अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 67 और टॉपिक है हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है वो सीड की डिस्कस की थी और उसमें हमने पढ़ा था जो सीड होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक सीड कोट होता है, दूसरा उसका पार्ट एम्ब्रियो होता है और तीसरा उसका पार्ट एंडोस्पर्म टिश्यू होता है जो कि फूड स्टोर होती है। फिर हमने उसकी डिस्कस किया था कि सीड कोट उसकी प्रोटेक्शन करता है। एम्ब्रियो के तीन पार्ट होते हैं, एक प्लम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है, एक कॉटिलेडन होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि प्लम्यूल से शूट बनती है, रेडिकल से रूट बनती है और उसके बाद फिर हमने एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को डिस्कस किया था। हमने बोला था कि जो एपिकोटाइल होता है वो एम्ब्रियो के यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो पार्ट होता है जो कोटिलेडन की अटैचमेंट के ऊपर होता है। और दूसरा हमने डिस्कस किया हाइपोकोटाइल। हमने बोला कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम का वो पार्ट जो कोटिलेडन की अटैचमेंट के नीचे वाला होता है उसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। फिर हमने लास्ट में जो एंडोस्पर्म टिश्यू को देखा था कि वो जो जर्मिनेशन होती है सीड की उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो बेसिकली ये प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एंडोस्पर्म टिश्यू। आज हम वो मैकेनिज्म पढ़ने लगे हैं जिसके जरिए जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है। तो क्लास सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जो एम्ब्रियो होता है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो इज द इमेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट। इमेच्योर प्लांट सीड का पार्ट है, सॉरी, इमेच्योर प्लांट व्हेन द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द सीडलिंग, यानी जो पहली कुंपल निकलती है, फर्स्ट पोर्शन निकलता है, उसको हम क्लास क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन को सबसे पहले हम बुक से रीड करते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच द सीड एम्ब्रियो डेवलप इनटू द सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। फिर हमारे पास आता है कि सीड को जर्मिनेट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास सीड को जर्मिनेट करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो हमारे पास है जी, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। ये वो चीजें हैं जो प्लांट को चाहिए होता है जर्मिनेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ जर्मिनेशन। मिसाल के तौर पर एक सीड था, हम उससे जर्मिनेट करवाना है तो सबसे पहले देखा जाता है उसका टाइम है, सीजन है या नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है तो कपास है, अब कपास का सीड बन रहा है इस टाइम। और अगर हम बात करें अब इस मौसम के अंदर जैसे ही थोड़ा सा ठंडा इन्वायरमेंट आएगा या थोड़ा सा शुरू में, तो हम गंदम जो है वो ग्रो करेंगे, व्हीट प्लांट। तो टाइम देखा जाता है। तो जब टाइम मिल गया, सीड को हमने सॉइल के अंदर डाल दिया और सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो वाटर चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं और टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब ये चीजें मिल गई प्लांट सीड को जब हमने सॉइल में डाला तो सबसे पहले क्या होगा, प्लांट का जो सीड कोट है वो वाटर के साथ सोक्ड होगा, पानी को खींचेगा और जब कैपिलरी एक्शन होगा, पानी को खींचेगा तो वो सीड के अंदर पानी चला जाएगा। किसके जरिए? आपने माइक्रोपाइल और हाइलम पढ़ा था, उसके रास्ते सीड के अंदर पानी चला जाएगा। जब पानी अंदर जाएगा तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा। द पोटेंशियल या द प्रेशर विच इज डेवलप्ड टू द वाटर मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल विच exert force on cell wall of the plant, उसके क्या होगा, उससे जो प्लांट है या जो कह सकते हैं सीड कोट है उसके ऊपर प्रेशर जाएगा और सीड कोट ब्रेक डाउन हो जाएगा।
और जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है यही स्प्लिटिंग ऑफ सीड कोट। हाउ, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन द सीड सोक्ड अप विद वाटर causes its swell. When the swelling mean when the hydrostatic pressure exert pressure on the seed cells, यानी कि उसके अंदर जो सेल वॉल होगी तो उसे सीड कोट ब्रेक डाउन हो जाएगा। बस द सीड कोट ड्यू टू द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये मेन पॉइंट है। अच्छा जी, सीड कोट ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट होता है डेवलपमेंट ऑफ रूट। पहला स्ट्रक्चर जो सीड में से निकलता है वो रूट होता है। रूट कहां बनता है? आपने पढ़ा था एम्ब्रियो का पार्ट होता है जिसे रेडिकल कहते हैं, रेडिकल से बनता है रूट। तो रेडिकल के अंदर होगी डिवीजन और सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड रूट, और रेडिकल से बनेगा। और ये नीचे जब जाएगा सॉइल में तो वहां से अब्जॉर्प्शन करेगा वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, और इससे इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। द रूट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट डिवेल्प फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहला स्ट्रक्चर जो निकलता है वो कौन सा चीज है? दैट इज कॉल्ड रूट। एंड इट ग्रो रैपिडली एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फ्रॉम सॉइल। क्लियर है? इसके बाद थर्ड पॉइंट है क्लास हमारे पास द डेवलपमेंट ऑफ शूट। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रूट, plumule which is the part of the embryo develop into the shoot and it will exert force and move up to form branches, leaf, flowers, etc. तो थर्ड सेकंड पॉइंट क्या है? इन द नेक्स्ट फेज plumule of the seed develop into shoot which elongate and comes out of the soil to form the leaf and further parts. तो क्लास नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की दो टाइप्स हैं। किस बेस पे? मैंने ये पिछले लेक्चर में भी बोला था, ड्यू टू द डिवीजन ग्रोथ ऑफ एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल का कंसेप्ट अगर आपको याद है तो यह समझना आसान है। तो क्लास दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास सीड है, सीड का ये हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज एम्ब्रियो एंड दिस इज कोटिलेडन। और अब कोटिलेडन की ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम, एम्ब्रियो। तो कोटिलेडन की अटैचमेंट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ये एपिकोटाइल कहलाता है, और जो लोअर पोर्शन होता है इसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। यह आपको याद होना चाहिए। और इसको हम क्या कहते हैं? कोटिलेडन। कोटिलेडन की अटैचमेंट की अपर साइड को एपिकोटाइल और लोअर साइड को हाइपोकोटाइल कहते हैं। अब क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। नंबर वन एपिजियल जर्मिनेशन एंड नंबर टू हाइपोजियल जर्मिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एपिजियल जर्मिनेशन। और क्लास एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जब हम बात करेंगे ना एपिजियल जर्मिनेशन की तो वहां पर हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा। दोबारा से बता रहा हूं, जब हम बात करेंगे एपिजियल जर्मिनेशन की तो हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा, और जब हम बात करेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन की तो एपिकोटाइल वो इलोंगेट होगा। तो दोबारा एक और कंसेप्ट, जब हम बात करेंगे एपिजियल जर्मिनेशन की तो कोटिलेडन सॉइल से ऊपर जाएगा, और जब हम बात करेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन की तो कोटिलेडन विद इन सॉइल ही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिजियल जर्मिनेशन की। Here is the diagram of the stages or phases of the apigeal germination. First of all, we will discuss the seed is we put into the soil, which is कि वहां पर जो टाइम है वो भी रीजनेबल है, वाटर भी है, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, टेम्परेचर भी है, ऑक्सीजन भी है, तब ये ग्रोथ स्टार्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ग्रोथ स्टार्ट हुई, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बना वो रेडिकल से जो बना वो रूट था। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है,
रूट बन रहा है। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद जब फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद एक देखें, अब इस केसेस में ये जो हाइपोकुटाइल था ना, ये इलोंगेट हो रहा है। अब जब इलोंगेट होगा तो क्या होगा, अब जब ये इलोंगेट होगा तो जो कोटिलेडन है ये ऊपर चला जाएगा, अपवर्ड मूव करेगा। देख सकते हैं आप, ग्रो कर रहा है। ये रेड कलर के जो मैंने बनाए दैट आर नाउन एज कोटिलेडन। अब डायग्राम में देख सकते हैं कि कोटिलेडन जो है ये अपवर्ड मूव कर रहा है, दैट इज कोटिलेडन। और ये सेकंड स्ट्रक्चर शूट जो था जो डिवेलप होता है, ठीक है। अब इसमें देखें कोटिलेडन जो है ये अपवर्ड मूव कर चुका है, दैट इज कॉल्ड कोटिलेडन, और ये सॉइल से ऊपर चला गया है। इस जर्मिनेशन को कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। और इसमें इलोंगेशन किसकी हुई है, हाइपोकुटाइल की। इसकी हाइपोकुटाइल। In this type of the germination, hypocutile elongate होगा and form a hook-like structure, एक hook-like structure बना रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर, and pulling the cotyledon above the ground, that is called apigeal germination। यानी कोटिलेडन जब ऊपर चला जाएगा ग्राउंड से तो एपिजियल जर्मिनेशन, और जब कोटिलेडन सॉइल के नीचे रहेगा उसे कहेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। एग्जांपल की बात करें तो कॉटन, पपाया और बीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द एपिजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्लास हाइपोजियल जर्मिनेशन, ये उसके उलट है। वहां पर हाइपोकुटाइल इलोंगेट हुआ था, यहां पर एपिकुटाइल इलोंगेट होगा। वहां कोटिलेडन सॉइल से अपवर्ड चला गया था, यहां कोटिलेडन सॉइल से नीचे रहेगा। ये हमारे पास सीड है, सीड को हमने पुट किया सॉइल के अंदर, और पहला स्ट्रक्चर जो निकला वो रूट था, रेडिकल्स एम्ब्रियो से बना। फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो बना, अब इसमें ये जो हमारे पास है यहां पर मिसाल के तौर पर कोटिलेडन है, तो ये जो है इसको कहते हैं एपिकुटाइल। एपिकुटाइल इलोंगेट हो रही है, एपिकुटाइल elongate and epicutile move upward, but cotyledon remains below the ground या inside the soil. This is called hypogeal germination. Definition देख लेते हैं. It is a type of germination in which the epicutile elongate and form hook and the cotyledon remains underground the stem. This is called hypogeal germination. And examples are the pea, maize and coconut. क्लियर हो गया? तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.